गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 6। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है तो वो अपनी बुक निकाल करके अपने बुक में देखेंगे, नहीं है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे देखिए चैप्टर हमारा दिया हुआ है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, धातु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। धातु और अधातु होती क्या है, इसके बारे में हमें इन चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि धातुएं और अधातुएं होती क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन लिखी हुई है हमारे, प्रत्येक तत्व। अब तत्व क्या होते हैं ये जान लीजिए। तत्व का मतलब ये होता है कि पूरी पृथ्वी की हर एक चीज़, प्रत्येक चीज़ कुछ न कुछ एक छोटे से तत्व से मिलकर बनी होती है और उन्हीं को हम लोग, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है उसी को हम लोग कहते हैं तत्व। जैसे दिखा हुआ है कि प्रत्येक तत्व में कुछ गुण अवश्य होते हैं और जो पृथ्वी पर तत्व पाए जाते हैं वो बहुत ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के तत्व पाए गए हैं। लगभग हमारी पृथ्वी पर 115 तत्व जो है खोजे जा चुके हैं और हर एक तत्व का अपने में गुण अलग अलग होता है। तो जैसे लिखा हुआ है प्रत्येक तत्व में कुछ गुण अवश्य होते हैं। इन गुणों के आधार पर तत्वों को दो श्रेणी में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है, धातुएं तथा अधातुएं। यानी तत्वों को धातु और अधातु में बांट लिया गया है। आज जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में पहचाने गए तत्व कितने हैं, 115 हैं और 115 में से धातुएं कितनी हैं, 90 धातुएं हैं। और अगर आप 115 में से 90 को घटा देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएंगी, अधातुएं निकल के आ जाएंगी। लिखा है धातुओं के कुछ निश्चित गुण होते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं क्या करती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अब धातुएं क्या करती हैं, ऊष्मा को भी क्या करती हैं, अपने अंदर से गुजार सकती हैं और विद्युत को भी गुजार सकती हैं। जैसे देखा है आपने, लोहा, स्टील और तांबे के तार होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने अंदर से विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। जो चीज़ अपने में से किसी चीज़ को गुजार देती है उसे कहते हैं चालक, यानी अपने अंदर से चलाने का गुण रख रहा है, इसीलिए उसका नाम दे देते हैं सुचालक। तो धातुएं क्या करती हैं, विद्युत को भी अपने अंदर से चला देती हैं, साथ ही साथ ऊष्मा को भी अपने अंदर चला देती हैं। अब ऊष्मा क्या है, आपने देखा होगा जब कभी किसी बर्तन को गर्म करते हैं, यदि हम एक बर्तन के एक सिरे को गर्म करें तो धीरे धीरे क्या होता है, बर्तन का दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि ऊष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल कर के आई है, अर्थात इसमें भी चालक का गुण पाया जा रहा है। इसीलिए जो है हमारी जो धातुएं हैं सुचालक भी होती हैं, ऊष्मा का और विद्युत दोनों का क्या होती हैं, सुचालक। जबकि हमारी अधातुएं होती हैं वो क्या होती है, ना ही ऊष्मा का ना ही जो है हमारी विद्युत का चालक कर पाती। और जो चालक नहीं कर पाते हैं, जो अपने अंदर से गुजार नहीं पाते, उन्हें कहते हैं कुचालक। जैसे हमारे आसपास इर्द गिर्द जो है ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। अब ऑक्सीजन गैस का अगर हम एक तरफ आग जलाएं, अगर हम बहुत दूर खड़े हैं तो ऑक्सीजन गैस के कारण हमारी ऊष्मा हम तक नहीं पहुंचेगी, या फिर हवा से जो है बिजली बगैर जो है किसी धातु के चालक के बगैर जो है, जो हमारी वैद्युत है, बिजली है, वो हम तक नहीं पहुंच सकती। तो ये बात लिखी हुई है कि जो अधातुएं हैं वो क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, काहे की, ऊष्मा और विद्युत की। धातुएं यौगिक बनाते समय क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि धातुएं जब भी जो है क्या करेंगी, यौगिक बनाएंगी, यानी आपस में जुड़ेंगी तो क्या निकालती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। इसलिए अधिकांश वस्तुएं क्या होती हैं, धनात्मक। अच्छा, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी अपने अंदर से माइनस जो निकाल देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, इसीलिए क्या होती हैं, धनात्मक बनती हैं। और अधातुएं जस्ट इसकी उल्टा होती है। धातुएं क्या करती हैं, जब यौगिक बनाती हैं तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, निकाले हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। तो अधातुएं यौगिक बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, निकालती हैं। ये भाई इसमें जो है आपके जो है गलत लिखा हुआ है किताब में, यहाँ पर कर लेना है अधातुएं यौगिक बनाते समय इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं। तो निकालती है की जगह पर लिख लेना ग्रहण करती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को, माइनस को ग्रहण करेगा, इसीलिए क्या कहलाएगा, अधातुएं ऋणात्मक आयन बनाती हैं। तो आप जो है यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, लिखा हुआ है अधातुएं यौगिक बनाते समय इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये निकालती,
तो इस निकालती की जगह पर क्या कर लेंगे, ग्रहण करती हैं। चलिए अब इतना आप समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं। लिखा हुआ है इसलिए अधातुएं क्या करती हैं, ऋणात्मक आयन बनाती हैं। लिखा है कुछ मुख्यतः प्रयोग आने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में कौन सा प्रयोग करते हैं, जैसे आपके घर में लोहे होंगे, चांदी सोना होगा, लेड होगा, सीसा जिसे कहते हैं हम लोग, जिंक होता है, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, मैग्नीशियम के बैटरी के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर के तार होते हैं, क्रोमियम जो बल्ब के अंदर धातु लगी होती है वो क्रोमियम होती है, मरकरी जहाँ पर हम लोग अपना बुखार नपवाते हैं थर्मामीटर, और जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन होती है बीपी वाली उसमें एक पारा पड़ा रहता है, वही पारा जो है ऊपर नीचे जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग मरकरी। कुछ मुख्य अधातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे देखिए अधातुएं का मतलब जो गैसें हैं, अधातुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो गैस कौन है, अपने आसपास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, ये सब क्या है, हमारी गैसें हैं। फिर लिखा है तत्व तथा उनके प्राप्ति के स्थान। अब जो है तत्व ये जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, या कृत्रिम रूप से तैयार भी किए जाते हैं। देखा है हम लोग, या तो आपने सुना होगा कि ज़मीन की खुदाई हो रही है या जो है खनन हो रहा है, तो खनन में से क्या निकाला जाता है, धातुएं निकाली जाती हैं, और क्या किया जाता है, एक दूसरे को मिलाकर हम लोग मिक्स करके भी जो है बना लेते हैं धातु। जैसे सुना होगा आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसका रूप है, कृत्रिम जो हमारे हैं धातु उनका रूप है। तो लिखा है कुल 115 ज्ञात तत्वों में से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं तथा शेष सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा क्या कर लिए गए हैं, तैयार किए गए हैं। अधिकतर तत्व ठोस, तांबा, सोना और सीसा, और कुछ द्रव हैं जैसे ब्रोमीन, पारा, और कुछ अन्य गैसें कौन कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 8 तत्व लगभग 99% पृथ्वी की भूमि की ऊपरी परत से बने होते हैं। कौन कौन से, देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कौन कौन पाया जाता है भाई, कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन, फिर लिखा है सिलिकॉन, सिलिकॉन का मतलब भैया बालू होता है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है इर्द गिर्द, सिलिकॉन भी पाई जाती है, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, ये सब मिट्टी में होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य सभी। तो ये तत्व आपको एक बार देख लेने हैं। फिर लिखा है अगला हमारा, देखिए लिखा हुआ है, अगली हेडिंग है धातुएं के गुण। अब धातुओं के गुण को देखेंगे हम लोग। देखिए लिखा है किसी तत्व के गुण इसके उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी तत्व के परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं तो प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। अब ये जो धातु होते हैं हर एक तत्व का अपना अपना भाई नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, और जो धातुओं के किसी भी चीज़ के गुण जो है वो इस पर निर्भर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से उनके कोष में, उपकोष में, कक्षाओं में किस तरीके से व्यवस्थित है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे के हर प्रत्येक नाभिक के इलेक्ट्रॉन या प्रत्येक तत्व के अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्रिया करके क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। तो लिखा है पूर्ण बाह्य कोष वाले तत्व क्या होते हैं, निष्क्रिय, यानी जिनका पूरा बाह्य कोष, बाह्य कोष का मतलब बाहरी कक्षा पूर्ण हो, पूर्ण का मतलब भरा हो, जिनका बाहरी कक्षा भरा होगा तो वो क्यों भाई क्रिया करेगा किसी से, तो इसलिए निष्क्रिय, यानी जिसका पेट भरा है तो वो भोजन क्यों खाएगा। तो इसी का अर्थ है कि अगर बाह्य कोष पूर्ण है तो वो क्या होता है, निष्क्रिय होते हैं। अन्य तत्व के साथ वे क्रिया नहीं करते हैं तथा अन्य तत्वों के साथ आसानी से यौगिक भी नहीं बनाते हैं। अरे जिसका पेट भरा है तो वो ना ही किसी से क्रिया करेगा, ना ही किसी से क्या करेगा, कोई भी बंध बनाएगा। तो वही बात लिखी है, यौगिक भी नहीं बनाएगा। अब कुछ तत्व ऐसे हैं इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कौन कौन है, हीलियम, आर्गन, नियान, ये सब ऐसे तत्व हैं जो पूर्ण कोष इनका भरा रहता है और क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात इन्हें हम लोग कभी कभी निष्क्रिय धातुएं भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, निष्क्रिय धातुएं, यानी ऐसी धातुएं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं वो निष्क्रिय कहलाती हैं। और जैसे कौन कौन है, हीलियम लिखा है, आर्गन लिखा है, नियान लिखा है, ये सब कैसी हैं, निष्क्रिय हैं, यानी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। फिर लिखा है अपने बाह्य उपकोष में कम इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, और जिनका, अच्छा बताइए, आखिरी कक्षा, आखिरी कमरा जिनका कम भरा होगा वही तो कहेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे मिल जाए अपने कमरे में भर ले। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेने की कोशिश करेगा जिसका बाहरी उपकोष, बाहरी कक्षा क्या हो,
खाली हो या बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन भरे हों तो वही सबसे अधिक क्रियाशील करेगा। ये अन्य तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण उपकोष को भरने के लिए अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा। अब भाई इनको कोई हमेशा के लिए तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा, तो दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन से कहते हैं कि आप और हम दोनों मिलकर क्या कर लें, साझा कर लें। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन आप यूज करिए, आपका इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, यूज। जब एक दूसरे की चीज़ का प्रयोग करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं साझा, और साझा को ही हम लोग नाम दे देते हैं केमिस्ट्री के अंदर या कह सकते हैं साइंस के अंदर बंध। तो हम लोग साझा को ही हम लोग क्या कह देते हैं, बंध कह देते हैं। फिर लिखा है इस प्रकार परमाणु परस्पर यौगिक बनाते हैं। तत्वों को धातुओं व अधातुओं में बांटा जाता है। इनके अपने अपने गुण होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु अति आवश्यक हैं। चलिए देखिए, अब हेडिंग पढ़ी हुई हमारी धातु। अब ये जानेंगे कि धातु क्या है और धातु के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, लिखा हुआ है आपने इतिहास के पाषाण काल कांस्य युग सुना ही होगा। जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाषाण काल बताया जाता है, कांस्य युग बताया जाता है, लौह युग के बारे में जरूर ही पढ़ाया गया होगा। आपको अपने पढ़ा भी होगा इतिहास के अंदर कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब आपने पढ़ा होगा। कापर का युग, लोहे का युग, पत्थर का युग। पाषाण का मतलब भैया होता है पत्थर। तो ऐसा समय था कभी कि जब लोग जो है पत्थर का प्रयोग करते थे। फिर कांस्य युग आया, कांस्य का मतलब कापर का प्रयोग करते थे, फिर लोहे का प्रयोग करते थे। इस तरीके से युग आए। तो ये युग उस समय खोजी गई धातुओं के अनुसार क्या कर लिए गए थे, वर्गीकृत। पाषाण काल में मनुष्यों, यंत्रों व हथियारों के रूप में पत्थरों का उपयोग, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, तो इसलिए हथियार और जो है यंत्र किसके बनाए जाते थे, पत्थरों के। यद्यपि धातुएं पाषाण काल से ही की गई हैं, जैसे कापर का जिक्र मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे पुरानी पुस्तक वैदिक साहित्य में क्या किया जाता है, पाया जाता है। वह हथियार आदि बनाने के लिए सबसे पहले प्रयोग होने वाली धातु तांबा है। फिर लिखा 4000 ईसा पूर्व का समय कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। लोहा भी क्या है, प्राचीन काल से ही पाया जा रहा है। समय बीतने के साथ साथ 1500 ईसा पूर्व वापस लौटा। धातुओं का उपयोग औद्योगिक तकनीकों, परिवहन, घर के सामानों आदि में क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर लिखा है धातुओं के प्राप्ति के स्थान, मतलब धातु हमारी कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती हैं, ये हमको याद रखना है। तो देखिए लिखा है सभी तत्वों में से लगभग 80 धातुएं प्रायः कठोर धात्विक, अच्छा सभी जितनी धातुएं, लोहा है या फिर चांदी है, देखा होगा कि वो कठोर भी होती हैं, चमक पाई जाती है, ऊष्मा और विद्युत को अपने अंदर से गुजार लेती हैं। तन्यशील का मतलब होता है जिनको लंबे लंबे तार बनाए जा सके, जिनको हम लोग खींच सके। तो देखा होगा लोहे, सोने, चांदी आदि के तार बनाए जा सकते हैं, इसीलिए तन्यशील। अघातवर्त का मतलब है जिनको पीटा जा सके, जैसे ऑक्सीजन गैस को आप पीट नहीं सकते लेकिन हम लोग लोहा को पीट सकते हैं, इसीलिए जिसको पीटा जा सके उसे कहते हैं अघातवर्ध होती हैं। फिर कहा लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा जैसी धातुओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। धातुओं के अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा उनके लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या होता है, सरल होता है। ये बात आपको समझाई जा चुकी है। स्थायित्व की यह अवस्था संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में ही प्राप्त की जाती है। अधिकतम कितने भर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन, 8, और जिसके 8 पूरे हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। उदाहरण के लिए लिखा है सोडियम और पोटेशियम परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, अपना त्याग देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा भैया, प्लस चार्ज, और प्लस को कहते हैं धन, तो इसीलिए लिख दिया गया धन आवेश आयन बनाते हैं। जबकि एल्यूमिनियम आखिरी कोश से 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इसीलिए इसके ऊपर 3 धन आयन आ जाते हैं। फिर लिखा हुआ है, इधर देखिए एक सारणी बनी हुई है, और सारणी में देखिए आपको दिख रहा होगा ये बड़ी वाली सारणी, इसमें देखिए लिखा है धातु, अयस्क और रासायनिक सूत्र। आपको ये क्या करना है, याद करना है सभी को। तो देखिए हमारी धातु एक लोहा है। लोहा जो है कौन कौन से रूपों में पाया जाता है, देखिए हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है पृथ्वी पर, लिमोनाइट के रूप में, मैग्नेटाइट के रूप में, और आयरन पाइराइट के रूप में भी पाया जाता है। और हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3, जो बीच में 2 भैया बना है बड़ा सा, इसको Fe2 लिख लेंगे नीचे की साइड। देखिए Fe2O3 होगा, ठीक, नीचे छोटा बनाना है 2,
Fe2 को। तो लोहा का क्या अयस्क है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र भी याद करना है रासायनिक, Fe2O3। लिमोनाइट का सूत्र भी याद करना है 2Fe2O3.3H2O, ठीक है। और मैग्नेटाइट का याद रखना है सूत्र Fe3O4। आयरन पायरेट का ना याद रखना है FeS2। एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड का क्या होगा? Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। एल्युमिनियम का क्या होता है? क्रायोलाइट, Na3Lf6। तो क्रायोलाइट भी याद रखना है Na3AlF6। और साथ ही साथ तांबा का भी याद रखना है, कॉपर पाइराइड। क्यूपराइड नंबर 1 पर, क्यूपराइड का है Cu2O। कॉपर पाइराइड का क्या है? CuFeS2। कॉपर ग्लास का क्या है? Cu2S। इसी तरह लेड का याद रखना है, लेट लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको लेड लिख लेना है। डा से डलिया है, डा से टमाटर हटा के डा से डलिया कर लेना। अब लेड का क्या होता है? गैलेना। गैलेना का सूत्र क्या होता है? PbS। और एक होता है लेड का लिथार्ज। लिथार्ज का होता है PbO, लेड ऑक्साइड। तो इस तरीके से पूरी आपको सारणी याद रख लेना है। फिर हम लोग अगली क्लास में यानी अगले दिन हम लोग धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे धीरे धीरे से। तो ये आपको सारणी ये वाली याद कर लेनी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखा जाता है। थैंक यू सो मच।